नमस्कार प्रिय मिथुन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं हर बार की तरह इस बार भी आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम मंथली हॉरोस्कोप यानी मासिक राशिफल में। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा मिथुन राशि वाले कि कैसा रहेगा आपके जीवन में 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के मध्य का संपूर्ण 31 दिनों का भविष्य फल का हाल, जिसमें मैं आपके जीवन में कर्म क्षेत्र, इनकम, स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन, संपत्ति, संतान, जीवन के जो मूलभूत अंग होते हैं इसकी संपूर्ण तौर पे और बृहद तौर पे 100% सटीक भविष्यवाणी करूंगा। ये जो राशिफल रहेगा चंद्र राशि के अनुसार आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता है आप नाम के हिसाब से या लग्न के हिसाब से इस जानकारी को पूर्ण तौर पे देख सकते हैं। तो चलिए मिथुन राशि वाले, सबसे पहले प्रारंभ करता हूं कि आखिर 31 अक्टूबर 1 से 31 अक्टूबर तक यानी 31 दिनों में आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति कैसी होने वाली है। प्रिय मिथुन राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति बृहस्पति होते हैं जो वर्तमान समय में वक्र अवस्था में है। और अच्छा है कि वक्र अवस्था में है क्योंकि मिथुन राशि में बृहस्पति को केंद्र अधिपति दोष लग जाता है। यही कारण है कि जब यह वक्री है तो केंद्र अधिपति दोष का प्रभाव कम रहा है, मतलब आपके जीवन में नए व्यापार और रोजगार को लेकर के परिस्थितियों में सुधार हो रहा है। मानसिक तौर पे आप दृढ़ हो रहे हैं कर्म क्षेत्र को लेकर के और आपकी मानसिक संकल्प भी प्रबल हो रही है। कहीं न तो कहीं बृहस्पति का वक्री होना आपको एक नए रास्ते और एक नए आयाम की ओर लेकर के जा रहा है, लेकिन कुछ बदलाव इस महीने आपके लिए बेहतर है। जैसे कि देखिए क्या है, आपके जीवन में 18 अक्टूबर तक कर्म क्षेत्र पे सूर्य की दृष्टि है। सूर्य प्रबल ग्रह है, ग्रहों में राजा है और आपकी कुंडली में यह पराक्रम के अधिपति होते हैं। मतलब आपके जीवन में 18 तारीख तक सूर्य जो है नए नौकरी और व्यवसाय के योगों को प्रबल करेगा। हालांकि 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ बुध विराजमान होगा और बुध की कर्म क्षेत्र पे नीच की दृष्टि होगी, लेकिन फिर भी बुध अशुभ फलदायी इसलिए नहीं होगा क्योंकि सूर्य और बुध से बन जाएगा बुध आदित्य योग। इस चक्कर में क्या होगा कि आपके जीवन में 18 अक्टूबर तक नए नौकरी व्यवसाय के योगों में प्रबलता है, इस बात की श्योरिटी है। 18 अक्टूबर तक सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा है। नौकरी में बेहतर बदलाव के ऑप्शन आपके जीवन में मिलने चालू हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है, जो लोगों से आपके नौकरी या व्यवसाय में मतभेदता था या अस्थिरता था, उसमें शांति 2 अक्टूबर से मिलने चालू हो जाएंगे। एक बात मैं अवश्य बोलूँगा, 18 अक्टूबर के बाद आपको अपने पिता से यानी पिता के साथ व्यवसाय चल रहा है उनसे, नौकरी और व्यवसाय में बड़े कस्टमर से और नौकरी में अपने सीनियर से 18 से लेकर 31 तक जो है आपको ध्यान देना है। किसी प्रकार का आर्ग्यूमेंट नहीं करना है और अपने काम पे विशेष फोकस करना है क्योंकि पूर्ण रूपेण कर्म क्षेत्र जो है आपके जीवन में खाली हो जाएगा। इसके बाद बात करूं, एक फायदा है यहाँ पे क्योंकि पंचमेश शुक्र जो है वह सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे 2 अक्टूबर को। मतलब जिनको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड काम है उनके लिए सफलता के रास्ते अवश्य खुल रहे हैं। जिनको इंटरव्यू और जॉब में बार बार फेलियर हो रहे थे, आपके लिए सफलता के रास्ते खुल रहे हैं। और 2 अक्टूबर के बाद प्रमोशन पदोन्नति भी होना तय है। ये भी आपके जीवन में बेहतर परिणाम है। बस आपको 18 से 31 तारीख तक थोड़ा सावधान रहना है। कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल? विदेश यात्रा कारक शनि है और शुक्र की स्थिति है। निश्चित तौर पे शुक्र का 5 तारीख से सिंह राशि में प्रवेश होना ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है रहेगा आपके जीवन में कि आपके जीवन में 3 अक्टूबर से पंचम भाव पे मंगल का आना और 18 अक्टूबर से सूर्य का आना और दोनों का आपके जीवन में इनकम भाव पे दृष्टि पड़ना जो विदेश यात्रा के लिए प्रबल राजयोग बनाता हुआ दिखेगा। ये मतलब कन्फर्म हो रहा है कि आपके जीवन में ऐसे तो 2 अक्टूबर का विदेश यात्रा का योग है, लेकिन वास्तविक तौर पे 18 से 31 अक्टूबर के मध्य में प्रबल विदेश यात्रा का योग देखने को मिलेगा क्योंकि द्वादश भाव को 3 ग्रह प्रबल करके रखेंगे। इनकम की बात करूं, क्योंकि बिना धन का तो कुछ होना नहीं है। आज के समय में धन ही जो है मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा रूप ले लिया है सफलता का। आपके पास धन नहीं है तो कोई आपका वैल्यू नहीं है। तो धन कारक स्थिति की बात करूं, देखिए ऐसे तो 2 अक्टूबर तक शुक्र धन स्थान में है, मतलब महीने का शुरुआत से ही धन की कमी नहीं होगी। आय स्थान में बृहस्पति या राहु का बैठना और बृहस्पति का वक्र होना आय स्थान को प्रबल कर रहा है। लेकिन आपके जीवन में वो बदलाव जो आपने कभी सोचा नहीं था
होगा क्या, ऐसे तो बृहस्पति के ऊपर मंगल की अष्टम दृष्टि, यानी आय स्थान में मंगल की अष्टम दृष्टि तो पड़ रही है, लेकिन अष्टम दृष्टि को एक रूपता दृष्टि नहीं बोलते हैं। जैसे ही मंगल आपके जीवन में 3 अक्टूबर को पंचम भाव पे आएंगे, तुला राशि पे, ये अपनी सप्तम दृष्टि आय स्थान पे देखना चालू कर देंगे। हर ग्रह की सप्तम दृष्टि सबसे ज्यादा प्रभावशाली और सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। तो जैसे ही आय स्थान को देखेगा मंगल, आपके इनकम में 10 गुना वृद्धि हो जाएगा और बचा कुचा असर पूरा कर देगा आपके जीवन में सूर्य। जब ये 18 अक्टूबर को पंचम भाव में आएगा, फिर आय स्थान को देखेंगे और 19 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जो है तुला राशि में बुध बैठ करके आय स्थान को देखेंगे, तो आप दौलत रखेंगे कहां, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मिथुन राशि वाले, इस महीने दौलत की कमी है ही नहीं। अब आप ये सोच लो कि भाई साहब इन्वेस्ट कहां करना है। मैं तो बहुत सीधी सीधी बात करता हूं, जिसके कुंडली में जितना ज्यादा ग्रह आम आय स्थान को देखेगा उतना ज्यादा पैसा वाला होगा, और द्वितीय में भी कहीं न तो कहीं कोई अशुभ दृष्टि है ही नहीं, मतलब बल्ले बल्ले है। मैरिड लाइफ देखिए, बृहस्पति का वक्री होने के कारण कुछ समस्याएं पैदा हुई। जैसे सप्तम भाव पे इनकी जो दृष्टि थी धनु राशि पे पूर्ण रूप में नहीं पड़ पा रहा है, तो और ऊपर से मैरिड लाइफ को बर्बाद करके रखा इस पूरे महीने सितंबर के महीने में मंगल। मैंने बोला भी था मिथुन राशि वाले कि सितंबर महीने में मैरिड लाइफ की स्थिति कुछ खास नहीं रहेगी, और अभी तो सितंबर चल भी रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए क्या है, 3 अक्टूबर को मंगल आ जाएंगे पंचम भाव पे। जैसे ही पंचम भाव पे आएंगे तो इनकी चतुर्थ दृष्टि का प्रभाव सप्तम भाव पे खत्म हो जाएगा। तो आपके जीवन में क्लियर बताना चाहता हूं कि सीधी बात, 3 अक्टूबर का विवाह का योग अच्छा है। सेपरेशन, मतभेदता या अस्थिरता थी वह भी ठीक हो जाएगा। इमोशनली अटैचमेंट जो खत्म हो चुका था वह भी ठीक होता हुआ दिखेगा। और 3 अक्टूबर के बाद जो है मिथुन राशि वाले कि प्रेम से विवाह के योगों में तो प्रबलता देखने को मिलेगी ही मिलेगी। किसी कारण से आपके जीवन साथी दूर थे या दूरियां बनी हुई थी, यह भी ठीक होगा और आप मन चाहे रिश्ते में जुड़ सकते हैं। कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? देखिए, भूमि मकान वाहन संपत्ति स्थान में 18 अक्टूबर तक विराजमान रहेंगे सूर्य, और 3 अक्टूबर तक मंगल, मतलब महीने का शुरुआती भूमि मकान वाहन संपत्ति के लिए अच्छा है। तो क्या वाकई में और कोई ग्रह प्रबल करेगा? अरे क्यों नहीं, आपके जीवन में बुध जो है 1 से 19 तारीख तक चतुर्थ भाव में बैठ करके बनाएगा कौन सा योग? बुधादित्य योग, भद्र योग, और फिर इसके बाद शुक्र सिंह राशि में जाएंगे और सूर्य पंचम भाव पे तुला राशि में जाएंगे। राशि परिवर्तन राज्य, पूरे महीने भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल है प्रबल, माता से सुख प्रबल, पिता से तालमेल प्रबल, और सामाजिक ख्याति मिलेगी। कोई प्रॉपर्टी में विवाद था, केस मुकदमा था, ठीक होगा। घर शिफ्टिंग नहीं कर पा रहे थे, आधा में काम रुका हुआ था, स्टार्ट हो जाएगा रुकना। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में घर से दूर थे, पास नहीं आ पा रहे थे, नहीं आएंगे तो कैसे घर का विकास होगा? आप आ रहे हैं, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं समय बहुत ही बेहतर है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में संतान पक्ष का हाल और शिक्षा का हाल, प्रिय मिथुन राशि वाले, पंचम भाव पे 3 अक्टूबर को प्रवेश कर जाएंगे मंगल। अब आप सोच रहे होंगे कि 18 अक्टूबर को तो सूर्य भी पंचम भाव में नीच के हो जाएंगे। आई नो, मैं एक ज्योतिष हूं तो मैं छोटे छोटे चीजों का ध्यान देता हूं, लेकिन आप यह भी देखिएगा कि जब सूर्य पंचम भाव में तुला राशि में आएंगे तो शुक्र भी तो 2 अक्टूबर से सिंह राशि में जाएंगे, तो राशि परिवर्तन राजयोग हो गया ना। तो पूरे महीने संतान की तरक्की है, इंटरव्यू रिजल्ट में पास हो रहे हैं, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ है। इसके अलावा शिक्षा में बढ़ोतरी है, मन चाहे जगह पे एडमिशंस के चांसेस बनेंगे। हाँ, एक बात अवश्य बोलूंगा, 18 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा क्रोध पे नियंत्रण करना है, मित्रवत संबंध से बचना और यात्रा और घूमने फिरने से बचना होगा। कितना भी कुछ हो जाए, नीच का सूर्य तो अपना सर दिखाएगा ही दिखाएगा। ग्रह किसी का हुआ है आज तक? अगर ग्रह किसी का हो जाता तो दुनिया का सबसे प्रकांड ज्योतिषाचार्य रावण के पुत्र मेघनाथ का, इंद्रदेव का कहीं न तो कहीं मृत्यु नहीं होता, तो ग्रह कभी किसी के पक्ष में नहीं होता। इसलिए 18 तारीख के बाद आपको लव लाइफ को अपने पढ़ाई में शामिल नहीं कर लेना है, पर्सनल इंट्यूशन को अपने शिक्षा में मत डिस्टर्बेंस होने दीजिएगा। बात करूं कैसा रहेगा स्वास्थ्य का हाल? स्वास्थ्य का हाल पूरे महीने प्रबल है, अच्छा है, कोई खराबी नहीं है। केस मुकदमा की बात करूं, सीधी बात मैं बोलता हूं, 3 अक्टूबर केस मुकदमा में विजयी हो रहे हैं,
कर्ज की मुक्ति 3 अक्टूबर से आपका खत्म हो रहा है और विदेश यात्रा तो हो ही रहा है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? 18 अक्टूबर के बाद लाल रोड़ी या लाल चंदन का तिलक लगाइए। पूरे महीने ओम विष्णु विष्णु न मंत्र का 108 बार जाप करिए। पूरे महीने कोशिश कीजिए माता लक्ष्मी के समक्ष जो है घी में थोड़ा सा चंदन मिला करके दीप प्रज्वलित करने का। और अगर चाहते हैं पूरे महीने के प्रभाव को बेहतर बनाना, प्रत्येक दिन भगवान विष्णु के चरणों में या तो हल्दी या एक पीला पुष्प चढ़ाइए और ले लीजिए पूरे महीने तरक्की। संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है मिथुन राशि वाले। तो प्रिय मिथुन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे महीने का हाल, इसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।